Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर में जानते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल हो रहा है। कौन बनेगा करोड़पति का 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस पर एक खास एपिसोड आने वाला है। इस स्पेशल एपिसोड में इंडियन आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी, एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और नेवी की कमांडर प्रेरणा देवस्थली हॉट सीट पर नजर आएंगी। ये तीनों फौजी अफसर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी शेयर करेंगी। सेना के अधिकारियों के इस तरह टीवी शो में आने पर मिली जुली रिएक्शन आ रही हैं। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है तो जवाब देना बनता था सर, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। मैं हूं कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कमांडर प्रेरणा देवस्थली। मैं आ रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति पे आपके साथ स्वतंत्रता दिवस का महा उत्सव मनाने। इस 15 अगस्त शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वो तिरंगा यात्रा में बाइक पर तिरंगा लहराते नजर आए। रैली में शामिल होते हुए उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भारत की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हो। ये वीडियो काफी वायरल है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक तिरंगा रैली में कहा कि तिरंगा सिर्फ सरकारी समारोहों तक सीमित नहीं, इसे हर घर में लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने मिसाल दी कि कैसे एक शख्स ने अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अदालती लड़ाई लड़ी और कानून तक बदलवाया। इसीलिए आज हर भारतीय अपने घर में तिरंगा लहरा सकता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तिरंगे के लिए कई लोगों ने जान दी, अगर इरादा पक्का हो तो अकेला इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है। अक्सर हम या तो ये बात खुद कहते हैं या किसी से कहते हुए सुनते हैं कि मैं अकेला ही हूं, एक ही हूं, क्या कर सकता हूं, अकेले क्या बदल सकता हूं। लेकिन वो दौर याद रखिए जब हमें अपने घर पर अपने तिरंगे को लहराने की इजाजत नहीं थी। मुल्क का कानून ये था कि सरकारी दायरों पर मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, सरकारी मकानों पर मुल्क का झंडा लहराते हुए दिखता था, लेकिन अपने घरों पे, अपने दफ्तरों में, अपनी जगह हमें इस झंडे को लहराने की इजाजत नहीं थी। और इस मुल्क का एक बाशिंदा अकेले निकला इसको बदलने के लिए। वो सही है कि अपनी जगह उसके पास वो वसाइल थे, वो तरीके थे कि वो ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन लड़ाई लड़ने का इरादा उसको कहां से मिला? वो अमेरिका पढ़ने गया था और वहां देखा आसपास उसके जो दोस्त थे अमेरिका के, उनके कमरों में उनके मुल्क के झंडे जो है वो नजर आते थे, लेकिन अपने कमरे में वो मुल्क का झंडा जो है वो वहां लगा नहीं सका। कानून ने उसको इस बात की इजाजत नहीं दी और वो वापस आया और उसने लड़ाई शुरू की। अदालत के दरवाजे खटखटाए, अदालत से फैसले हासिल किए और उस वक्त मुल्क के हुक्मरान को मजबूर किया कि कानून बदला जाए और इस मुल्क के हर बाशिंदे को इस बात की इजाजत मिले कि वो अपने घर में इस तिरंगे को जो है अपनी मर्जी के तहत लहराए। कहने का मतलब मेरा यह है कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा। बिहार के सीवान में 34 साल की मिन्ता देवी की उम्र वोटर लिस्ट में 124 साल कर दी गई। मिन्ता ने पहली बार वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उनके आधार कार्ड में जन्म तिथि 1990 थी, लेकिन वोटर कार्ड में छप गई 1900।
मिंता के पति धनंजय सिंह ने कहा, हमने सही जानकारी दी थी लेकिन कार्ड देखा तो हैरान रह गए। मिंता ने कहा कि कोई भी बूथ लेवल ऑफिसर उनके घर वेरिफिकेशन के लिए आया ही नहीं। ये गलती काफी वायरल होकर चारों तरफ देखी जा रही है। तो पहली बार आपको 35 साल की उम्र में, मगर 35 साल की तो नहीं ना हूँ, अब दादी बन गई हूँ ना। अब 124 साल, 125 साल तब अच्छा, आप चुनाव आयोग ने दादी बना। हाँ, तो चुनाव आयोग दादी बनाया तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना हमको। जब इतना कुछ हो ही गया तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो मोदी जी ऐसा करे कुछ फायदा हमको दे। जब इतना हड़बड़ मचिए गया तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। आप अपना पूरा नाम बताइए और कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ का मायका है और कहाँ ससुराल है, पूरा डिटेल बताइए आप अपने पार्टी। मेरा नाम तो मिंता देवी है, पिता श्री परशुराम सिंह, घर बाजितपुर, थाना गुरिया कोठी, जिला सिवान। ससुराल में अर्जनीपुर मेरा गांव है। ससुर श्री तेज बहादुर सिंह, सास कांति देवी, थाना हसनपुरा, जिला सिवान, पोस्ट सिसवा काला, पति धनंजय सिंह। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें योगेंद्र यादव ने स्पेशल एसआईआर को चुनौती दी। उन्होंने कोर्ट में 2 लोगों को पेश कर दावा किया कि इन्हें मृत बताकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया जबकि ये जिंदा हैं। योगेंद्र यादव ने एसआईआर को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी कवायद बताया। उन्होंने कहा कि 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए, इनमें 31 लाख महिलाएं हैं। योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि अगर पलायन और मृत्यु वजह है तो पुरुषों की बजाय महिलाओं के नाम क्यों हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने योगेंद्र यादव की तारीफ की लेकिन कहा कि ड्राफ्ट में गलतियां सुधारी जा सकती हैं। Election Commission assures me, once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern, then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. महाराष्ट्र में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राहुल गांधी के चुनावी आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बारामती में लोकसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार को 48,000 वोट कम मिले, लेकिन 5 महीने बाद उसी बारामती में मुझे 1 लाख वोटों से ज्यादा की जीत मिली। क्या मैंने कोई गड़बड़ी की? अजीत पवार ने कहा, कुछ लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मैंने पहले ही बताया, संविधान और कानून के हिसाब से हर एक अपना अपना जो भी सवाल रखना चाहता है वो रख सकता है, लेकिन उसके बारे में जवाब देने का हर एक को अधिकार है। जैसे आप बोलते ये एमएलए ने ऐसा ऐसा पूछा, आपका क्या कहना है? एमएलए ने पता है, गवर्नमेंट का कहना है, वो गवर्नमेंट का कहना मैंने आपके सामने। अरे बाबा, वो देखेंगे ना, चुनाव आयोग का अधिकार है, तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, किसी का भी नहीं। वो सही है या गलत है वो चेक करना चाहिए। गलत है होगा तो उसी हिसाब से उसके बारे में उन्होंने ध्यान देना चाहिए, और सही होगा तो वैसा बताना चाहिए ये सही है। दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल्स पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए कहा कि ये जनता की बड़ी जीत है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को लेकर एक बहुत बड़ी राहत दिल्ली के लोगों को और एनसीआर के लोगों को दी है। दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे एक दरख्वास्त रखी कि जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं
ये अपनी उम्र से ना देखे जाएं, बल्कि ये कितने किलोमीटर चले हैं इनका पोल्यूशन मापना पैमाना होना चाहिए इनको बैन करने का, इनकी एंड ऑफ लाइफ मानने का, ना कि उम्र, ना कि एज ऑफ व्हीकल। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनते हुए एक बार इसकी राह देते हुए नो करेसिव एक्शन, किसी भी तरीके की 10 साल की डीजल की गाड़ी और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ी को उठाया नहीं जाएगा, वो सुरक्षित रहेंगे, अगली तारीख तक इसके ऊपर बड़ी राहत दी है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ रही थी। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इस भावना को समझा कि उम्र के लिहाज से व्हीकल बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि पोल्यूशन के लिहाज से होना चाहिए, और अभी इसके अंदर फौरी तौर पर यह राहत दी है। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में हम अपना केस जस्टिफाई कर पाएंगे और दिल्ली को जहां पोल्यूशन से राहत देंगे, वहीं उनकी 10 साल और 15 साल की गाड़ियां जो उनको बहुत प्यारी थी उसको भी बचाने में हम राहत दिलाने में कामयाब होंगे। मैं फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक ऋषिपाल सिंह के पुत्र ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बदसलूकी की। जब पुलिसकर्मी ने जाम के कारण उन्हें गाड़ी हटाने को कहा तो वे भड़क गए और पुलिस वाले से ऊटपटांग भाषा में बात करने लगे। विधायक पुत्र ने कहा, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं वरना तुम इंस्पेक्टर हो। पुलिसकर्मी ने भी जवाब में विधायक के बेटे को नियमों की याद दिलाई। मैं समझ आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। हमारे 55 साल की उम्र है तो हमसे करे की उम्र है, इसीलिए आपकी इज्जत कर रहा हूँ, इज्जत कर रहा हूँ भाई साहब। इज्जत क्या कर रहे हो? तुम रोड में जाम लगवा रहे हो, रोड में जाम परेशान कर रहे हो, हमसे कह रहे हो बदनामी कर रहे हो। नौकरी नहीं आती आपके पास भाई, पहले ये उसके बाद तुम ये कह रहे हो कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, तुम इंस्पेक्टर हो। मैं इनको बता रहा हूँ कि ये करे हुए इंस्पेक्टर साहब हमारे आपकी नजर नहीं काम कर रही है, मेरी नजर नहीं काम कर रही, मेरी आंखें कमजोर हो गई। ये भाई साहब हो गई मेरी ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.